बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं गुज़रे पई तव्हांजी ज़िंदगी, कीअं गुज़री तव्हांजी ईद? जी ही आहे ईद जे सेकेंड डे जो वीडियो, मतिलबु कि मां ईद जे ॿिए ॾींहं ते ठाही हुई इहा मटन कढ़ाई, त सोचो तव्हां सां बि शेयर करे छॾियां इन जी रेसिपी। उमेद आहे त तव्हांखे इहा रेसिपी पसंदि ईंदी। अगरि सुठी लॻे त प्लीज़ वीडियो खे लाइक कजो ऐं अगरि जो कि चैनल ते नवा आहिनि वो चैनल के सब्सक्राइब भी लाजमी कजो। तो जी ये मैंने बनाई थी ईद के सेकंड डे जो है वो बनाई थी शनवारी कढ़ाई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जो है ये वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो जी हमने पहले ले लिया है 1 कप जो है ऑयल, और ये ऑयल है सरसों का ऑयल। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने बस इसमें डाल दी थी 1 बड़ी इलायची, क्योंकि मटन हो जो भी बीफ हो या मटन हो, उसकी जो अपनी स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है, हेल्प करता है। तो आप जो है लाजमी डाला करें। तो ये बस मैंने 1 डाला। वो जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 kg मटन। तो मां हिन में विधो आहे 1 किलो बकरे जो गोश्त। तो जी ये तकरीबन 1 kg था, बल्कि थोड़ा सा उससे ऊपर ही था, लेकिन आप ये सोचें, ये मान के चलें कि ये बस 1 kg ही था। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे इस ऑयल में, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है खूब सारा लहसुन अदरक फ्रेश कूटा हुआ। अगर आपके पास पेस्ट है उसका तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश कूट के डालेंगे तो उसकी अलग ही एक खुशबू और महक है, तो वो आप लाजमी डालिएगा। और जो भी गोश्त होता है, बीफ मटन चिकन, उसमें अगर चिकन अदरक ना डले तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसके बगैर तो उसकी स्मेल भी नहीं जाती। तो जी मैंने इसको भी जो है 2-3 मिनट बस भून लिया था। ये देखें, जब तक गोश्त ने अपना पानी नहीं छोड़ा तब तक हम इसको भूनेंगे। और ये साथ में इसमें पड़ी हुई है बड़ी इलायची। अब मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 5 से 6 हरी इलायची जो है, सॉरी हरी मिर्च, मैंने उसको जो काट के डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि आपको कितना कम या ज़्यादा चाहिए इसमें जो है मिर्ची। तो बस मैंने इसको मिक्स करके और ढक्कन लगा के इसको जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने ढक्कन लगा के पकाया है। और देखें ऑयल के साथ गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, और अपने पानी में ही तकरीबन ये गल जाएगा, क्योंकि ये मटन है और मटन भी जल्दी गल जाता है। अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं चिकन की कढ़ाई तो वो भी ऐसे ही जो है वो बनेगी। और बस इसके बाद मैंने इसमें डाला है फ्रेश कूटा हुआ जो है सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा नमक, मतलब 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक भी आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा नमक खाते हैं, कुछ बिल्कुल कम खाते हैं, कुछ हमारी तरह नॉर्मल खाते हैं। तो जो आपको सही लगे आप जो है वो इसमें डालें उतना। और उसके बाद इसको भी हम मिक्स करके और ढक्कन दे के नमक के साथ इसको मैंने जो है पकाया, फिर भी वही 5 से 7 मिनट तक। अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे जो मेरा तरीका है, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखें, अब जो गोश्त का अपना पानी है वो भी सूख रहा है, और साथ साथ में मैं इसको भूनती भी जा रही हूँ, तो इसकी जो अपनी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जितनी मीट की अपनी जो होती है खुशबू। उसके बाद जो है मैंने जी ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ले लिया है टमाटर। उसको जो है मैंने 2 हिस्सों में काट के इसको बस ऊपर हम ऐसे सजा देंगे, जैसे शनवारी कढ़ाई में होता है। तो बस इसको मैंने ऊपर ऐसे डाल दिया है। जितने भी हैं आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी आपको ग्रेवी रखनी है। जो ज़्यादा है अगर रखनी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी टमाटर डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है, आधा कप पानी इसका मैंने जो है ऊपर डाल के, और इसको भी ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और ये देखें 5 से 7 मिनट के बाद टमाटर हमारे गल गए हैं, और इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो रिमूव होता जा रहा है इजीली। तो अब आप इसके सारे जो छिलके हैं वो निकाल लें, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ ऐसे ही। तब तक जो है हम सबका थैंक्स कर लेते हैं। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है एजाज़ भाई को, कोटड़ी से हैं, फरजाना सिस्टर है पेशावर से, और रिज़वाना सिस्टर हैं कराची से, 1 स्टार सिस्टर भी हैं कराची से, और असगर भाई हैं सऊदीया से, और शिफा सिस्टर हैं इंडिया से, तहसीन सिस्टर भी हैं इंडिया से,
फ़रीदा सिस्टर भी हैं इंडिया से, और अल्ताफ़ भाई हैं शिकारपुर से, और सफ़िया सिस्टर हैं यूके से, आयशा हैं हमारी हैदराबाद से, और जी हैं हमारे पास मेराज भाई, वो भी हैं हैदराबाद से, और रोज़ सिस्टर हैं अटक से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच आप लोग करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। बाकी जिसका नाम रह गया है, प्लीज़ मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, आप अपने जो हैं जो आप कमेंट करते हैं उसमें आप अपनी सिटी का या अपनी कंट्री का नाम लाजमी लिखा करें। फिर आके सब मुझे बोलते हैं कि हमसे जो है ना, आपसे हमारी शिकायत है, आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सिटी का नाम, क्योंकि मुझे सिटी का नाम नहीं पता होता, तो फिर मैं कैसे अलग अलग सिटी का नाम ले लूँ, इसलिए। तो जी बस देखें, बातें करते करते हमने इसको भून लिया है। टमाटर की सारी जो छिलके मैंने निकाल लिए, और उसके बाद अब मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको भूना है। और ये देखें इसके बाद इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आ रहा है, और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी। ये मैंने ईद के सेकंड डे बनाया था। सॉरी, वीडियो में थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ईद के दिनों में काम होते हैं ज़्यादा। ये बनवाया था मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने, क्या भाभी को बोलें कि जो हैं ये हमें बना के दें। और ये देखें, अब ये बड़ी इलायची जो थी वो हम इससे निकाल लेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। जितना हमें इसकी ज़रूरत थी वो इतनी निकाल के अब इसको हम निकाल देंगे, ताकि जो खाए उसके मुंह में ना आए। तो वाह, क्या डायलॉग बन गया, जो खाए उसके मुंह में ना आए ये बड़ी इलायची। बस जी ये बन गया, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है जूलियन कटिंग की हुई अदरक, और साथ में हरी मिर्च और हरा धनिया। तो जी ये देखें कितनी अच्छी और प्यारी बन गई हमारी रेसिपी। इतनी प्यारी प्यारी लग रही है, और इतनी इतनी टेस्टी बनी थी। उम्मीद है अगर ये आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ये कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं जाती हैं। बस लास्ट में आप इसमें अगर जो है थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। हाँ, बल्कि मैंने बीच में काली मिर्च भी डाली थी, वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी। तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप हरी मिर्च में भी इसको जो है वो बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल, इजी और प्यारी सी है। ये आजकल जैसे ईद के दिन चल रहे हैं और गोश्त के दिन हैं, तो आप लोग इसको बनाएं, ट्राई करें, अपने मेहमानों के साथ इसको खाएं, अपने घर वालों के जो हैं इसको खिलाएं। मटन में, बीफ में, हर किसी में बन सकती है। उम्मीद है ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो मीट लवर है उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और जो चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएं। तो चलिए हम मिलेंगे एक जो है नई वीडियो में, एक कोई चटपटी रेसिपी के साथ, या कोई मीठी मीठी रेसिपी के साथ, या कोई अच्छे से व्लॉग के साथ। तो तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।